चले जाने दे आदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पैरालंपिक में भारत के कुमार नितेश ने जीता स्वर्ण पदक। भारत के कुमार नितेश ने सोमवार को यहाँ पुरुष एकल SSL 3 बैडमिंटन फाइनल में कड़े मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर पैरालंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के 29 साल के नितेश ने अपने मजबूत डिफेंस और सही शॉट चयन की मदद से टोक्यो पैरालंपिक के रजत पदक विजेता बेथल को 1 घंटे 20 मिनट में चल मुकाबले में हराया है। कनाडा में मशहूर सिंगर AP ढिल्लों के बंगले के बाहर फायरिंग। कनाडा में मशहूर सिंगर AP ढिल्लों के बंगले के बाहर फायरिंग की खबर है। सूत्रों के मुताबिक सिंगर का घर विक्टोरिया आइलैंड में मौजूद है। घटना का वीडियो सामने आया, जिसकी सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे बीजेपी के कई बड़े नेता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षता अभियान की शुरुआत से पहले पार्टी मुख्यालय विस्तार कार्यालय पहुंचे हैं। CBI ने आरजीकर कॉलेज के एक और सिविल वॉलंटियर को भेजा समन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना में कोलकाता पुलिस के कॉलेज और अस्पताल के सिविल वॉलंटियर पिनाजी बनर्जी को CBI की विशेष अपराध शाखा ने तलब किया है। माता वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड, राहत बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मार्ग पर पंछी हेलीपैड के लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद राहत बचाव कार्य जारी किया गया है। पटना में RJD की फार्मिंग विंग का प्रदर्शन। पटना में RJD की फार्मिंग विंग ने विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। शराब घोटाले की कहानी का एक और गुब्बारा आज फूट गया। सिसोदिया का कहना, विजय को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्यमेव जयते, भाजपा के मनगढ़ंत शराब घोटाले की कहानी का एक और गुब्बारा आज फूट गया। बिना सबूत, बिना कोई बरामदी हुए विजय नायर को 23 महीने जेल में रखा। मकसद सिर्फ एक, अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं रोक सकते तो उनकी पूरी टीम को और उन्हें ED CBI से गिरफ्तार कराकर जेल में रखो, बंद लगा सकती है, लेकिन अंत में जीत तो सत्य की होती है। दिल्ली शराब घोटाले में विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से विजय नायर को जमानत मिल गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि जेल अपवाद है। जमानत नियम कोर्ट ने कहा कि अंडर ट्रायल लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। विजय नायर 23 महीने से जेल में बंद थे। हरियाणा JJP के पूर्व नेता देवेंद्र सिंह बबली और सुनील सांगवान ने बीजेपी में शामिल हुए। JJP के पूर्व नेता देवेंद्र सिंह बबली और सुनील सांगवान आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने पर देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे PM मोदी के नेतृत्व वाली और विजन में काम करने का मौका मिलेगा। आने वाला समय बीजेपी पार्टी का है। हमने केंद्र की सरकार बनाई। आने वाले समय में बड़ी कड़ी मेहनत से हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। हम पार्टी द्वारा किए गए कार्यों जनता को अवगत कराएंगे और बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सुनील सांगवान ने कहा कि हरियाणा बीजेपी में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हम पार्टी में कड़ी मेहनत करेंगे। दोषी का भी घर भी नहीं गिरा सकते, बुलडोजर पर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्ती बरतते हुए। बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोप के आधार पर बुलडोजर एक्शन कानून के मुताबिक नहीं। कोर्ट ने पूछा कि आरोप के आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे? आप दोषी का घर भी नहीं गिरा सकते। हम राज्यों के निर्देश जारी करेंगे। इस मामले में अब 17 सितंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट जमीयत की याचिका पर मामले की सुनवाई की। जमीयत आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। कन्नौज रेप केस, नवाब सिंह की बड़ी मुश्किलें, DNA सैंपल हुआ मैच। कन्नौज में नाबालिग से रेप के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह की DNA जांच की रिपोर्ट आ गई है। DNA सैंपल मैच हो गया है। सैंपल मैच होने के बाद नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली ED और आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। 5 घंटे की पूछताछ के बाद ED उन्हें अपने साथ ले गई। पिछले 5 घंटे से अमानतुल्लाह खान के यहाँ ED की रेड चल रही थी। जांच एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई की।
जम्मू सुजनवार आर्मी बेस पर फायरिंग, एक जवान घायल। जम्मू सुजनवार आर्मी बेस पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी की इस घटना में एक जवान घायल हो गया। सेना ने इलाके की घेराबंदी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के घर के बाहर टीचर्स का प्रदर्शन। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति की मांग और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच के आदेश का पालन किए जाने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन, अब सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होगी। 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जमीयत की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा ये अलग मामला है, वैसा नहीं। जस्टिस गवई ने कहा कि हम इस मामले से सभी पहलुओं पर गौर करेंगे, इसलिए मामले की सुनवाई 2 बजे करेंगे। आम आदमी पार्टी अपराधियों से घिरी हुई है, पार्टी है गिरिराज सिंह का कहना। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपराधियों से घिरी हुई है, पार्टी है जिस पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में है, कोई किसी घोटाले में अंदर है, कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता। अगर अमानतुल्लाह खान पर कोई आरोप है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। ईडी ने एलवीस यादव को फिर तलब किया, आज लखनऊ में पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने एलवीस यादव को फिर से तलब किया, आज लखनऊ में दफ्तर में उससे पूछताछ करेगी। ईडी ने मई में उनसे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बीजेपी करेंगे बीजेपी सदस्य अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 पर बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के संगठन पूर्व सदस्य अभियान 2024 का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राणे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है। अहमदनगर के ताफेखाने थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बांग्लादेश में बाढ़ ने मचाई तबाही, अब तक 69 की मौत, हजारों घर तबाह। बांग्लादेश में बाढ़ ने भीषण तबाही मचा रखी है, अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है और 69 की हवालात है। घर पर तबाह हो गए हैं हजारों के। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 11 जिलों के 53 लाख लोग इस भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू आज से महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार से महाराष्ट्र का 3 दिवसीय दौरा करेगी। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति 3 सितंबर को पुणे में सिम्बा योसिन इंटरनेशनल के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेगी। उसी दिन वह मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होगी। 4 सितंबर को लातूर के उदयगिर में बौद्ध विहार का उद्घाटन करेगी। वह उदयगिर में महाराष्ट्र की सरकार की शासन अल्पनगादारी और मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहन योजना के अभ्यर्थी की एक सभा को संबोधित करेगी। टुडे रिपोर्ट, आरडीएस न्यूज़।